हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यविधि ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए जो है हिंदी व्याकरण लेकर आए हैं। और आज जो है वर्ण का जो है हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बात को समझेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न को भी करेंगे। ठीक है, तो आइए पिछले क्लास में कुछ जो है पढ़े थे उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वर्ण जो है, वर्णों की जो है कुल संख्या जो है 52 होते हैं। इसको नोट में भी लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। वर्ण की कुल संख्या 52 होते हैं। ध्यान दें, वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? वर्णों की कुल संख्या 52 होते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। दूसरा बात ध्यान देंगे, मूल रूप से वर्णों की संख्या जो है, मूल रूप से वर्णों की संख्या 46 होते हैं। 46 होते हैं। तीसरा बात ये ध्यान देंगे, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। चौथा बात ये ध्यान देंगे, स्वर वर्ण की संख्या जो है, स्वर वर्ण की संख्या जो है 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। पांचवा बात ये ध्यान देंगे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। 6 नंबर बात ये ध्यान देंगे, हर स्वर की संख्या कितने होते हैं? हर स्वर की संख्या जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर स्वर की संख्या आपका कितना होता है? 4 होते हैं। 7 नंबर बात ये ध्यान देंगे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं? दीर्घ स्वर की संख्या आपका जो है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके बाद ये ध्यान दें 8 नंबर बात कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। 9 नंबर बात ये ध्यान देंगे, अंत अस्त व्यंजन जो है, अंत अस्त व्यंजन की संख्या जो है, व्यंजन की संख्या आपका जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? य, र, ल और व होते हैं। अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। 10 नंबर बात ये ध्यान देंगे कि ऊष्म व्यंजन की संख्या जो है, ऊष्म व्यंजन की संख्या आपका जो है भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण बात ये था जिसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे प्रश्न आ जाते हैं। और कुछ आगे बात पढ़ेंगे, तब तक आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग पढ़ते वर्ण जो है किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। वर्ण के आप लोग पढ़े हैं 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं इसकी संख्या जो है अभी 11 होते हैं। स्वर वर्ण जो है उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से न हो सके। व्यंजन वर्ण जो है उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से हो सके।
स्वर वर्ण के हम लोग 3 भेद पढ़े हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लूढ़ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या 4 होते हैं। हर्ष स्वर मतलब जिसके उच्चारण में एक मात्रा की ध्वनि लगे या सबसे कम समय लगे तो उसको हर्ष स्वर कहते हैं। जिसकी संख्या जो 4 होते हैं, तो वो 4 कौन कौन होते हैं आपको जो है, वो 4 जो है वो 4 होते हैं अ, वो 4 कौन कौन होते हैं, अ होते हैं, ई होते हैं, उ होते हैं और री होते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या हम लोग पढ़े थे 7। कितना पढ़े थे? 7। कौन कौन होते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और क्या होते हैं? औ। ये बात ध्यान देंगे आप लोग। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में जो है हर से दुगुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। स्पर्श व्यंजन जो है इसकी संख्या हम लोग पढ़े हैं 25। कितने होते हैं? 25। और इसको जो है वर्ग में बांटा गया है। जैसे कवर, कवर का उच्चारण स्थान हम लोग पढ़े थे। कवर का उच्चारण स्थान क्या पढ़े थे? कवर में क्या जो है उच्चारण स्थान होता है? कंठ से। क्या चीज़ से? कंठ से। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। कवर का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? चबर का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। टबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और आपको फिगर के माध्यम से भी बताए थे। और तवर का उच्चारण स्थान जो है दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। और पवर का उच्चारण स्थान जो होता है आपका ओष्ठ होता है। तो सभी बच्चे जो है एक बार जो है फिर से इस क्लास को जो है शुरू से अपना कर लेंगे वर्ण का, जो कि इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ओष्ठ और बिना वर्ण जो है। इसके बाद हम लोग जो है संधि शुरू करेंगे। यहाँ पर संधि जो है शुरू करेंगे। तो जब तक ये बच्चों जो है ये वर्ण नहीं पढ़िएगा आपको संधि समझ में नहीं आएगा। ये था बात। कवर का उच्चारण स्थान कंठ से, चबर का तालु से, टबर का मूर्धा से, तवर का दंत से, पवर का ओष्ठ से। अब जो है अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे एक क्लास जो है, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है जो वर्ण से पूछे जाते हैं उसको अभ्यास कराएंगे, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है। पिछले 11-12 वर्ष में जो भी प्रश्न आपके जो है वर्ण से पूछा गया वो सारे क्वेश्चन जो एक क्लास में हम लेकर आएंगे। आप लोग जो है इसको रिवीजन कीजिए, बाकी इसको रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे जो है इसको देखते हैं। 10 नंबर बात ये ध्यान देंगे, 11 नंबर में ध्यान दें 11 नंबर बात ये ध्यान देंगे कि जो है बिना स्वर वर्ण की सहायता से, बिना स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना, वर्ण का उच्चारण करना संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब बिना स्वर वर्ण की सहायता से जो है व्यंजन को उच्चारण करना क्या है? संभव नहीं है, मतलब असंभव है। और जो है एक और जो है संयुक्त व्यंजन हम लोग, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन इसकी संख्या जो है इसकी भी संख्या 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? संख्या जो है 4 होते हैं। और ये कौन कौन 4 कौन कौन होते हैं? अक्ष, तरह, ज्ञा और सरह। ये जो है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? आपका 4 होते हैं। और अक्षर के बारे में पढ़े थे, एक क और स के मेल से बनता है। तरह के बारे में पढ़े थे, एक त र के मेल से बनता है। और ज्ञान के बारे में पढ़े थे, ज और या के मेल से बनता है। और सरह के बारे में पढ़े थे, तालब स हलंत और र के मेल से जो है ये बनता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 13 नंबर बात ये ध्यान देंगे कि अयोगवाह व्यंजन जो क्या होते हैं? अयोगवाह व्यंजन जो होते हैं इसकी भी संख्या 2 होती है। व्यंजन की संख्या आपका जो है 2 होते हैं। कितने होते हैं? की संख्या जो है 2 होते हैं। अयोगवाह व्यंजन की संख्या जो है 2 होते हैं। व्यंजन की संख्या 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये 2 जो है अंगा जो है और अ होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि विसर्ग क्या होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, विसर्ग जो होते हैं क्या होता है? इसका उच्चारण जो है आधा ह की तरह होता है। ये स्वर वर्ण के बाद आता है, ये स्वर वर्ण के बाद आता है।
बाद आता है। और इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो है उच्चारण जो है, इसका उच्चारण जो आधा ह की तरह होता है। इसका उच्चारण आधा ह की तरह होता है, आधा ह की तरह होता है। कुछ एक और बात ध्यान देंगे, विसर्ग क्या होता है सर? विसर्ग जो है, अनुस्वर क्या होता है? अनुस्वर जो होते हैं, इसका ये जो है ये स्वर वर्ण के बाद आते हैं, ये स्वर वर्ण के बाद आता है और इसका उच्चारण जो है नाक से होता है। इसका उच्चारण क्या चीज़ होता है? इसका उच्चारण नाक से होता है, नाक से होता है। जैसे में ध्यान देंगे, जैसे हम बोलते हैं अंग, ये क्या हो गया? चंचल, ये सब क्या हो गया आपका? अनुस्वर। ये जो है इसमें जो होता है जैसे अंत अस्त, तो क्या हो गया? ये अंत जो है विसर्ग हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है वर्ण जो है हम लोग पढ़े थे, वर्ण की संख्या जो है 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और इसके दो भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। क्या पढ़े थे? स्वर और व्यंजन वर्ण पढ़े थे। और मूल रूप से 46 होते थे। बच्चों ध्यान देंगे 46 कौन कौन होते हैं? जैसे 11 ये हो गया, और इसमें जो है एक दो और होते हैं अयोगवा, जैसे अंगा हो गया और अ हो गया। ठीक है, अयोगमा में आ जाते हैं। और व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं। और यहाँ पर जो है संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 13 और 33 कितना हो जाएगा? 13 और 33 जो है आपका 46 हो रहा है। कितना हो रहा? 46 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 और 4 जो है 50 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दो जो है, यहाँ पे एक और दो होता है, रिद्ध होता है स्वर वर्ण में, और लिरी होता है। ये अयोगवा हो गया आपका, अयोगवा व्यंजन। ठीक है, इसको जो है ध्यान देंगे। तो ये जो है 11 2 क्या हो गया? 13 और 2 कितना हो गया? 15। और 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 19। और 33 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आपका आ जाएगा। तो मतलब टोटल जो है कुल जो है 52 वर्ण होते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है इस पर जो है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न जो है आगे करेंगे। इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। जो बच्चे जो है शुरू से क्लास नहीं किया है तो एक बार जो है पहला क्लास जो है लेक्चर नंबर 1 जो है एक बार ज़रूर देख लें। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यही महत्वपूर्ण बात था। जो कि बाकी वर्ण विच्छेद आप लोग समझ ही गए होंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है। ये तो 5 6 7 से सीखते आ रहे हैं, तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो वो जो है क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें जो और बताएंगे। इतना जो है बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इस संधि के हिसाब से भी। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद।